ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति पर आघात कर रहा है और इसे नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है। जो समाज अपने पूर्वजों का इतिहास भूल जाता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे प्रत्येक सनातनी बंधुओं को अध्ययन करना चाहिए। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि रावण जो है वो अपने सभी सभासदों का वो बैठक सभागार में बुलाता है और सबसे राय मांगता है। सभी राक्षसगण जो है उसकी प्रशंसा करते हुए और विजयी होने का वो तरीका बताते हैं, परंतु विभीषण जो है वो एकमात्र रावण को सलाह देते हैं कि सीता को आपको ससम्मान श्री राम को लौटा देना चाहिए। इस पर इंद्रजीत जो है भी अपने चाचा को कहता है कि आप हमारे राक्षस कुल में सबसे कायर व्यक्ति हैं। इस पर विभीषण यह बोलते हैं कि विभीषण तुम अभी बुद्धि में परिपक्व नहीं हो। परंतु अंत में राक्षस जो है राक्षस राज रावण जो है वो विभीषण को बहुत धिक्कारता है और उसे कुल कलंक भी कहता है और कहता है कि तुम अगर मेरे भाई नहीं होते तो आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होता। इस प्रकार का वो भला बुरा जो है विभीषण को कहता है। इसके पश्चात विभीषण जो है वो उन्हें सलाह देते हुए और फिर उनके सभागार से बाहर निकल जाते हैं। इस अंक में हम लोग युद्धकांड के 17वें, 18वें और 19वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। विभीषण रावण के सभागार से निकल करके सीधे वो श्री रामचंद्र जी के समीप पहुंच जाते हैं। अपने 4 मित्र राक्षस सैनिकों के साथ श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच जाते हैं। जब पांचों श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं तो सुग्रीव एवं सभी वानर जो है उसको देख करके वो ये इस प्रकार का विचार करने लगते हैं कि ये जो राक्षस है वो अस्त्र शस्त्र से लैस होकर के हमारे पास आ रहा है, वो निश्चित तौर पर हम लोगों का वध करने के लिए आ रहा है। इस पर सभी वानर यह भी विचार करने लगते हैं कि अभी आज्ञा हमको दिया जाए जिससे इसका हम लोग वध कर दें। परंतु तब तक विभीषण जो है वो वहाँ पर समीप पहुँच जाते हैं और वो अपना परिचय देते हैं कि मैं रावण नाम का जो दुराचारी राक्षस है जिसने सीता का हरण कर लिया है उसका मैं छोटा भाई हूँ। और वो ये बताते हैं कि मैंने रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया कि सीता को मुक्त कर दे और उसे श्री राम को लौटा दे, परंतु वह नहीं मानता है और उसने मुझे बहुत भला बुरा शब्द कह करके मुझे अपमानित करके और मुझे वहाँ से विदा कर दिया है। इसलिए विभीषण बोलते हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी के शरण में आया हूँ और वो बोलते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी को ये सूचना दो कि विभीषण आपके शरण में आया है। इस प्रकार की बात सुन करके सुग्रीव जो है तुरंत रामचंद्र जी के पास पहुँचते हैं और वो श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि विभीषण जो है वो आया है और वो यह शंका व्यक्त करते हैं कि ये निश्चित तौर पर रावण का कोई गुप्तचर है
जो हमारे दल में मिल करके और हमें फूट डाल करके और हमसे बदला लेना चाहता है। इसलिए वो श्री रामचंद्र जी से ये कहते हैं कि ऐसे राक्षस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और वो श्री रामचंद्र जी को सलाह देते हैं कि इसको कैद में ले लेना चाहिए, इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसके पश्चात वो यह भी बोलते हैं कि इसका विभीषण एवं उसके चारों राक्षस मित्रों का वध कर देना चाहिए। इसके पश्चात जो है वो रामचंद्र जी जो है सभी वहाँ जो वानर सैनिक हैं उनसे उनकी राय पूछते हैं कि आप लोग अपना राय बताइए। उस पर वानर लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आपने हम लोग का मान बढ़ाने के लिए हम लोग का राय मांगा है। इसलिए वो वहाँ पर जो उपस्थित जो महत्वपूर्ण वानर सैनिक हैं वो एक एक करके अपना सलाह देने लगते हैं। सबसे पहले जो है वो अंगद कहते हैं कि ये शत्रु के पास से आया है, इसलिए हमेशा इसको शत्रु ही समझना चाहिए और इसको सहसा विश्वास पात्र नहीं बना देना चाहिए। और उसके बाद वो बोलते हैं कि इसके गुण दोष का जांच कर लेना चाहिए। अगर गुण दोष जांच करने पर अगर ये योग्य पाया जाता है तभी इसको मित्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसके पश्चात एक सरभ नाम के वानर सैनिक हैं, वो सलाह देते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर एक गुप्तचर लगा देना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ये सही में विश्वास योग्य है या नहीं। इसके पश्चात फिर जामवंत अपना सलाह देते हैं। वो देते हैं कि इसके बारे में सही ढंग से पता कर लेना चाहिए और तब इस पर विश्वास करना चाहिए। ऐसे इस पर हमेशा शंका रखना चाहिए। इसके पश्चात मैंद नाम के जो है वानर वो बोलते हैं कि ये रावण का छोटा भाई है, इसलिए इससे पहले अच्छा व्यवहार करके सभी बातें पूछना चाहिए और जब इससे वार्तालाप करके फिर इसमें इसकी सच्चाई का पता लगाना चाहिए, गुण दोष का पता लगाना चाहिए। अगर ये इसमें अगर दुष्टता है तब इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए और अगर हमारे योग्य है तो इसको स्वीकार करना चाहिए। जब इतना सब लोग वानर लोग अपना सलाह देते हैं तब अंत में जो है वायुपुत्र हनुमान जो है वो अपना सलाह देने लगते हैं। वो बोलते हैं कि आपके मंत्रियों ने ये विभिन्न प्रकार का जो सलाह दिया है कि गुण दोष का परीक्षा करना चाहिए, तो वो अभी के समय में ये उस व्यक्ति का गुण दोष का परीक्षा कर लेना संभव नहीं है। इसके अलावा फिर वायुपुत्र हनुमान ये बताते हैं कि इन लोगों ने यह भी सलाह दिया है कि इसके ऊपर एक गुप्तचर लगा देना चाहिए। तो वो वायुपुत्र हनुमान बोलते हैं कि गुप्तचर उसी व्यक्ति के पास लगाया जा सकता है जो यहाँ से दूर हो, पर यह तो हमारे समक्ष साक्षात जो है उपस्थित है, तो इसके ऊपर गुप्तचर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए फिर वो अंत में ये सलाह देते हैं कि विभीषण जो है वो एक नीच पुरुष के से वहाँ त्याग करके एक उत्तम श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है। इसीलिए उसने क्योंकि दोनों व्यक्तियों के गुणों का विवेचन किया है और चूँकि रावण में दुष्टता अधिक है और आपका पराक्रम देख करके ही वो आपके पास आया है। और फिर वो बोलते हैं कि कोई दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो कभी भी स्वस्थ चित्त होकर वो सामने नहीं आ सकता है और जिसके मन में खोट होगा
वो कभी भी जो है वो इतना हिम्मत करके आपके सामने उपस्थित नहीं होगा। इसके पश्चात वो ये बोलते हैं कि वो आपके उद्योग, रावण का मिथ्याचार, बाली का वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक के बारे में जब इसको जानकारी मिली होगी तब ये विश्वास होगा कि ये अगर भविष्य में जो है विभीषण को ये आशा होगी कि भविष्य में मेरा जो है वो लंका में राज्याभिषेक श्री राम के द्वारा किया जा सकता है। इस तरह का उसके मन में ये विचार होगा, इसलिए ये आया होगा। इसके पश्चात अंत में फिर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि ये मित्र भाव से मेरे पास आया है, इसलिए मैं इसे किसी भी तरह से त्याग नहीं कर सकता हूँ। और वो बोलते हैं कि संभव है इसमें कुछ दोष भी हो, परंतु फिर भी जो है वो हमारे पास शरण लेने के लिए आया है, इसलिए मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ। और वो फिर सुग्रीव यह भी बोलते हैं कि ये इसने अपने भाई को त्याग करके यहाँ आया है, इसलिए इसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। तब श्री रामचंद्र जी जो है सुग्रीव को यह बताते हैं कि सभी वो ये बताते हैं कि संसार में सभी भाई जो हैं वो भरत के समान नहीं होते हैं, और सभी बेटे मेरे जैसे नहीं होते हैं, और सभी मित्र जो है वो सुग्रीव के जैसे नहीं होते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि चूँकि रावण जो है वो विभीषण पर शंका करने लगा है, इसलिए वो विभीषण जो है वो इसीलिए वो अपने भाई रावण जो कि दुष्ट है उसको त्याग करके मेरे पास आया है। इसलिए वो श्री रामचंद्र जी ये बोलते हैं कि अगर मान लो कि ये दुष्ट ही हो, क्योंकि ये रावण का भाई है, तो तुम भी ये जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ये मेरा कोई अहित नहीं कर सकता है। मैं अगर चाहूँ तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच हैं, दानव हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं, सभी को जो है अविलंब जो मैं उनका वध कर सकता हूँ। इसलिए वो विभीषण जो है मेरा कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। इस प्रकार का वो बोल करके सभी वानर सैनिकों को समझाते हैं कि शत्रु यदि शरण में आए हैं, दीन भाव से हाथ जोड़ करके दया याचना कर रहा है, तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी के शरण में आ जाए तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह त्याग करके उसे स्वीकार करना चाहिए और उसकी रक्षा करना चाहिए। और अगर इस प्रकार से शरणागत व्यक्ति की अगर रक्षा नहीं करती है तो ये एक महान माने ये दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है, इसलिए मनुष्य के बल और वीर का नाश हो जाता है। इसलिए वो ये बताते हैं कि मैंने प्रण ले लिया है कि कोई भी जो है शरणागत व्यक्ति है उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। इसके पश्चात वो ये बोलते हैं कि अगर ये विभीषण भी है और विभीषण के अलावा रावण भी अगर आ जाता है वो शरणागत भाव से, तो मैं उसको निश्चित अपने शरण में लूँगा। वो ये बोलते हैं कि मेरी अंतरात्मा ये मानती है कि विभीषण जो है वो शुद्ध है, और वायुपुत्र हनुमान ने भी इसका सभी प्रकार से परीक्षण कर लिया है। इसके पश्चात जब इतनी वार्ता पूर्ण हो जाती है तो वो विभीषण जो है वो श्री रामचंद्र जी के समीप आता है और वो कहता है कि मैं आपके शरण में हूँ। और वो फिर बताता है
कि मेरा जो है जीवन और मेरा सुख दुख सब आपके अधीन है। फिर वो बताता है कि रावण के बारे में कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण जो है वो रावण जो है वो गंधर्व, नाग, पक्षी और देवता सभी के लिए अवध्य है। वो सिर्फ मनुष्य के द्वारा ही मारा जा सकता है। फिर वो ये बताते हैं कि सॉरी कि रावण का छोटा भाई और मुझसे बड़ा भाई जो कुंभकर्ण है वो बहुत पराक्रमी है और वो इंद्र के समान बलशाली है। रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त है। रावण का पुत्र इंद्रजीत है। वह गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन करके अवध कवच धारण करता है और युद्ध के समय वो अदृश्य होकर के युद्ध लड़ सकता है। इसके अलावा फिर वो बताते हैं कि महोदर, महापार्श, अकंपन ये तीनों राक्षस रावण के सेनापति हैं। और उसके साथ वो बताते हैं कि 10 कोटि सहस्त्र मतलब 1 खरब राक्षस जो है वो लंका में निवास करते हैं। और उसके पश्चात तब फिर रामचंद्र जी जो है वो कहते हैं कि मैं ये इस तरह का प्रण लेता हूँ कि मैं रावण का वध करके और विभीषण को बोलते हैं कि मैं तुम्हें लंका में राज्याभिषेक करूँगा। और फिर वो यह भी वचन लेते हैं कि बिना रावण के भाई बंधुओं के वध किए मैं अयोध्या वापस नहीं लौटूंगा। इस प्रकार का सौगंध जो है श्री रामचंद्र जी खाते हैं। उसके पश्चात वो लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम समुद्र का जल लाओ और मैं समुद्र का जल लाने के पश्चात वहीं पर वो विभीषण का लंका के राजा के रूप में राज्याभिषेक करते हैं। और उसके पश्चात जो है वो इस तरह का विचार करके फिर ये विचार करते हैं कि 100 योजन समुद्र पार करने के लिए अब हम लोग को समुद्र पर सेतु निर्माण करना है। और इसलिए वो समुद्र के किनारे जो है वो कुश बिछाकर और श्री रामचंद्र जी है वो समुद्र के किनारे जो है वो बैठ जाते हैं। धन्यवाद।